10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि ड्रैगन क्लैन के इस एल्डर को बोलता है, आप इस जगह पर हम लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं। इस पर ड्रैगन क्लैन का एल्डर बोलता है, मैं बहुत ही लंबे टाइम से इस जगह पर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है, क्योंकि महंगाई स्वॉर्ड ने तुम लोगों को पकड़ने के लिए इस जगह पर पहले से ही जाल बिछा कर रखा है। इसीलिए लिंगफैंग, अगर तुम इस जगह पर मेरी बात को मानो तो तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर तुम्हारी जान को काफी ज्यादा खतरा है। इस बात को सुनकर साउटियान ड्रैगन क्लैन के इस एल्डर को बोलता है, एल्डर, क्या आप इस जगह पर हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको इस जगह पर कैसे पता है कि हम लोग महंगाई स्वॉर्ड जा रहे हैं? साथ ही आपको इस चीज के बारे में भी कैसे पता है कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए जाल बिछा कर रखा है? इस बार ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर बोलता है, फॉरबिडन एरिया में ये बात इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी की इस जगह पर तुम्हें लगती है, क्योंकि ये बात लगभग सभी को पता है। और साथ ही मैं तो तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गया कि ट्रू गॉड जुआंग लांग ने तुम लोगों के ऊपर हमला इसलिए किया था ताकि वो तुम्हें किसी भी तरह से इस जगह पर लेकर आ सके। इसीलिए मुझे अब उम्मीद है कि तुम लोगों को इस जगह पर अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और साउटियान बोलता है, वह इस जगह पर अपने ही मास्टर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, ये कितना ज्यादा बुरा इंसान है। और साउटियान कुछ देर तक ऐसे ही इस जगह पर बोलते रहता है, मगर तभी लिंगफैंग बोलता है, मुझे इस जगह पर डर है कि इन लोगों के ऐसा करने के पीछे जरूर से और कोई उद्देश्य है, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इस बार ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, लिंगफैंग तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि उन लोगों का उद्देश्य एम्परर की परीक्षा लेना है। क्योंकि मैंने अफवाह तो यहाँ तक सुनी है कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर एम्परर ने एकदम घात लगाकर हमला किया था और तब से ही तुम्हारे पिताजी गायब हैं। साथ ही इस चीज के बारे में किसी को पता भी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है या मर गए हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत सी अफवाहें सुनी है और मुझे नहीं पता है कि ये सब अफवाहें सच है या झूठ। मगर इस बात को सुनकर साउटियान बोलता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर ने घोस्ट ड्राइव के एंसेस्टर को जान से मार डाला है, इसीलिए अब यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही उसके साथ में जो लेडी थी उसको भी मेरे मास्टर ने बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार दिया है। इस बात को सुनकर इस जगह पर ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, मुझे तो नहीं लगा था कि लिंगफैंग इतना ज्यादा क्रूर है, क्योंकि मैंने जितनी भी अफवाहें सुनी थी मुझे लगता है वो सब अफवाहें सच है। इसीलिए लिंगफैंग, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो लोग किसी भी हालत में तुम्हें पकड़ना चाहते हैं ताकि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो इस चीज का वो लोग अंदाजा लगा सके। इस बात को सुनकर यहाँ पर साउटियान एक्टिंग करने लगता है, सच में आप तो यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा डरावना है। तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जिसे इस जगह पर काफी ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगता है और वो बोलता है, लिंगफैंग, पश्चिम की बर्बर भूमि में शायद से कुछ काफी ज्यादा अजीब घटित हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। मगर तभी ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर बोलता है, जितने भी ट्राइब के लीडर है वो सभी लोग इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही ध्यान के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए लिंगफैंग, अगर तुम इस जगह पर मेरी बात को मानो तो तुम्हें इस समय फॉरबिडन एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए। इस बात को सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, जितने भी ज्यादा मास्टर्स हैं अगर वो सभी लिंगफैंग तुम्हें निशाना बना रहे हैं तो सच में ये चीज तो एक काफी ज्यादा चिंता का विषय है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, अगर मैं इस जगह से चला भी जाता हूँ तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। इस बात को सुनकर ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर बोलता है, लिंगफैंग, अगर तुम मेरे साथ मेरे ट्राइब में चलते हो तो तुम्हारे लिए यह चीज काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि तुम मेरे ट्राइब के एक मेंबर भी बन सकते हो। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मैं सच में आपके ट्राइब को लेकर इस जगह पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं एक बार तो आपके कबीले में घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इन सभी को लेकर अपने ट्राइब में आ जाता है, जो कि ड्रैगन मार्ट होता है। और ये जगह सीक्रेट रेलम में छुपी हुई थी, जिसकी वजह से इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। और इस जगह को देखकर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, सच में ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है। मगर तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, नहीं नहीं छोटे, शायद से इस जगह पर दिवंत एम्परर की आभा है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर लिंगफैंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, दिवंत एम्परर की आभा, तो यह चीज तो हम लोगों के लिए यहाँ पर परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर वो हम लोगों के ऊपर घात लगाकर हमला करेगा तो यह चीज हम लोगों के लिए यहाँ पर मुसीबत पैदा कर सकती है।
साथ ही जो हवा अभी अभी मैंने महसूस की है वो मुझसे काफी ज्यादा परिचित लग रही है। इसीलिए अभी फिलहाल के लिए तो हम लोगों को यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। और प्रिंसेस तुम भी यहाँ पर सावधान रहना, क्योंकि इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। इस पर प्रिंसेस भी हाँ बोलती है। इसके बाद हम लोगों को सीधे हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर लिंगफेंग को बताया नहीं लगता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि 9 डिवन ट्राइब भी एशियन गॉड कॉन्टिनेंट में गया था और उन लोगों ने तुम्हारे 23 वर्ड के लोगों को भी पकड़ लिया था। इसीलिए जब तुम लोग 9 डिवन ट्राइब में प्रवेश करोगे तब तुम लोगों को उस जगह पर पकड़कर बंधक बना लिया जाएगा, क्योंकि इन सभी ने मिलकर प्लान तो ऐसा ही बनाया है। इस पर साउटियान बोलता है सच में वो लोग काफी ज्यादा बुरे हैं। ये बोलने के बाद वो यहाँ पर ड्रिंक को पीने लगता है। मगर तभी लिंगफेंग बोलता है अगर कोई भी यहाँ पर मेरे सेक्ट को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं उसे यहाँ पर जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, चाहे वह कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपने ग्लास को पटक देता है। तभी ड्रैगन क्लैन का एल्डर बोलता है 9 अंडरवर्ल्ड सी रेलम की देखभाल हम लोगों के एंसेस्टर करते हैं और वहाँ पर एक अर्थ लेवल का फॉर्मेशन भी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए लिंगफेंग तुम इन सब चीजों से फाइट करने के लिए पहले ही इस जगह पर तैयारी कर लो, क्योंकि यही चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी होगी। साथ ही मेरे पास एक योजना भी मौजूद है जिसकी वजह से हम लोग अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। या बोलने के बाद ड्रैगन क्लैन का ये एल्डर यहाँ पर अपनी चाय को नीचे गिरा देता है। साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है मेरा पॉइजन गू ट्राइब कभी अर्थ रेलम था और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सब चीजों का जिम्मेदार थंडर ड्रैगन है। यह बोलने के बाद ये एल्डर इस जगह पर अपनी पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग और उसके दोस्त जिस जगह पर मौजूद होते हैं उस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है। साथ ही यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन भी अपीयर हो जाते हैं जो कि लिंगफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे लिंगफेंग एक ही झटके में इस जगह पर रोक लेता है और वो एक ड्रैगन को इस जगह पर डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तभी साउटियान लिंगफेंग के पास आकर बोलता है मुझे तो लगता है कि इस बुरे एल्डर की नीयत इस जगह पर कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों को इस जगह पर मारना चाहता है। इस बार लिंगफेंग बोलता है साउटियान तुम्हें इस जगह पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी यहाँ पर और एक एल्डर आ जाता है, जिसे देखकर लिंगफेंग बोलता है आप सच में इस जगह पर सीनियर लेलोंग को जानते हैं है ना, और तुम सच में इस चीज के लायक भी हो। तभी साउटियान बोलता है बुरे आदमी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर को बहुत पहले से ही इन सब चीजों के बारे में पता था, इसीलिए तुम आखिरकार इस जगह पर हम लोगों को धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि आज इस जगह पर हम लोग जो तुम्हारे साथ करने वाले हैं उस चीज के बारे में सोचकर तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। मगर साउटियान की इस बात को सुनकर ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोग इस जगह पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोग जिस जगह पर खड़े हो उस जगह पर एक हाफ अर्थ लेवल का मैजिकल वेपन मौजूद है। साथ ही तुम लोग इस जगह पर रोंगिंग ड्रैगन हॉल में खड़े हो, इसीलिए तुम लोग अब यहाँ पर चाहकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। या बोलने के बाद इस जगह की एनर्जी को ये एल्डर अपने अंदर में ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की पावर एक ही झटके में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो लिंगफेंग और इसके साथियों को बताने लगता है कि तुम लोग अपने सपने में भी अब मुझे इस जगह पर हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास एक हाफ अर्थ लेवल का वेपन मौजूद है जिसके पावर के बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। या बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग और प्रिंसेस को इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और प्रिंसेस बोलती है एक हाफ अर्थ लेवल का वेपन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी लिंगफेंग इस एल्डर को बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मैजिकल वेपन की मदद से मुझे इस जगह पर हरा सकते हो? तो तुम्हें यहाँ पर एक काफी बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि तुम इस जगह पर मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी मैं इस गलतफहमी को बहुत ही जल्द दूर कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इस बार ये एल्डर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है लिंगफेंग तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं तो एक बस नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए ये तो स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें इस जगह पर फाइट में कैसे हरा सकता हूँ, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। इसीलिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि कुछ देर पहले तुम लोगों ने जो वाइन पिया था उसमें जहर मौजूद था, जिसकी वजह से अब तुम लोगों की मौत कुछ ही देर में इस जगह पर हो जाएगी और मुझे यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है क्या वाइन में जहर था?
साउटियान की इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, मगर तभी लिंगफेंग बोलता है कहीं तुम इस चीज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना। या बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर पॉइजन को बाहर निकाल लेता है, यानी कि वाइन को, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि तुम सभी ने तो मेरे सामने वाइन को पिया था। इस पर प्रिंसेस बोलती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ हम लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बना सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कई सारी खरी खोटी बातें यहाँ पर साउटियान को सुनाने लगता है। इस पर साउटियान बोलता है एल्डर आप तो काफी ज्यादा बुद्धिमान हो, इसीलिए अब आपको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। या बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर अपने रियल रूप में आ जाता है और वो इस फॉर्मेशन के पास आकर बोलता है ओल्ड एल्डर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा स्मार्ट हैं और उन्हें बहुत पहले ही तुम्हारे बुरे इरादों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तो बस तुम्हें ही जब धोखा दे रहे थे। ये बोलने के बाद साउटियान अपनी मिडिल फिंगर को इस एल्डर को दिखाने लगता है, मगर तभी साउटियान को इस जगह पर कुछ हो जाता है और वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है साउटियान तुमने इस जगह पर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में फैसला लिया, क्योंकि हम लोग इस जगह पर नहीं है, इसीलिए किसी भी फैसले को लेने से पहले एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। इसीलिए तुम्हें एक बार इस चीज के बारे में सोच लेना चाहिए। और तुम्हें क्या मेमी और बेबी ने नहीं बताया था। लिंगफेंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी साउटियान को इस जगह पर इल्यूजन होने लगता है कि उसके माता पिता उसके पास है, साथ ही ये दोनों खूबसूरत लड़कियां भी उसके काफी ज्यादा नजदीक यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर रियल लाइफ में वो यहाँ पर बेहोश हो गया था और इस चीज को देखकर इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मैं तुम्हें इस जगह पर नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। इस बार लिंगफेंग बताने लगता है कि बाहर में मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ इल्यूजन था और तुम्हारे अंदर में काफी ज्यादा अहंकार मौजूद है, इसीलिए तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा देने के लिए चारों तरफ इल्यूजन फैला कर रखा था। इस बात को सुनकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है लिंगफेंग तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था, फिर तुम आखिरकार इस जगह पर मेरे जाल में आकर क्यों फंसे। इस बार लिंगफेंग बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पर एक किंग को डराना चाहता था। या बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी फिनिक्स को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ये एल्डर भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है लिंगफेंग तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर मैं भी यहाँ पर हार मानने वाला नहीं हूँ। या बोलने के बाद ये एल्डर भी यहाँ पर एक फिनिक्स को समन कर लेता है, जो कि दिखने से तो पावरफुल लग रहा था और इस एल्डर को अपने इस अटैक के ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाया किए इसलिए वो यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। इसीलिए लिंगफेंग भी यहाँ पर अपने फिनिक्स से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।